नमस्कार दोस्तों, जब 13 जनवरी 2026 ईस्वी को यूजीसी के द्वारा एक नए नियमों को लाया गया तो यह पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग इसका आलोचना कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर 13 जनवरी को यूजीसी के द्वारा ऐसा कौन सा नियम ला दिया गया जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। तो यदि आप भी यूजीसी के बारे में जानना चाहते हैं कि यूजीसी क्या है, ये क्या कार्य करता है और 13 जनवरी को इसके द्वारा ऐसा कौन सा नियम ला दिया गया जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया, या यूजीसी से संबंधित किसी भी प्रकार के जानकारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यूजीसी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूजीसी होता क्या है। तो यूजीसी एक संस्था का नाम है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को उस समय के वर्तमान शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था और 1956 ईस्वी में इस संस्था को संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यूजीसी क्या है। अब हम इसके बाद यह जानते हैं कि यूजीसी के क्या कार्य होता है। तो सबसे पहला कार्य, यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाई की व्यवस्था और एग्जाम प्रणाली को तय किया जाता है। दूसरा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रोफेसर और लेक्चर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता को तय किया जाता है। तीसरा, यह विश्वविद्यालय और कॉलेजों को विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चौथा, यह नए विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मान्यता प्रदान करता है। यदि किसी विश्वविद्यालय या कॉलेजों को यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो तो उसके द्वारा दिए गए डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। पांचवा, यह मेधावी छात्र और शोधकर्ता के लिए विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति योजना को तैयार करता है और इसी प्रकार कॉलेज और विश्वविद्यालय से संबंधित और भी अनेक प्रकार के कार्य को यूजीसी के द्वारा किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि यूजीसी के द्वारा कॉलेज और विश्वविद्यालय के सारे नियमों को बनाया जाता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो भी नियम कानून चलता है सब यूजीसी के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो अब आप लोग यूजीसी के कार्य के बारे में समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम यह समझते हैं कि यूजीसी के द्वारा किस प्रकार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के ऊपर नियंत्रण किया जाता है, यानी कि किस प्रकार के कॉलेज और विश्वविद्यालय से संबंधित ये नियम कानून को बनाते हैं। तो यूजीसी के द्वारा 4 प्रकार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए नियम कानून बनाया जाता है। पहला, राजकीय विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है और जिसका संचालन राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और संचालन भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तीसरा, डीम्ड विश्वविद्यालय। डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होता है, तो यदि मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में कोई संस्था है, यदि वह विज्ञान, कला और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और यदि उसको विश्वविद्यालय या कॉलेज बना दिया जाता है तो ऐसे विश्वविद्यालय या कॉलेज को डीम्ड विश्वविद्यालय या कॉलेज कहते हैं। चौथा, निजी विश्वविद्यालय जिसको किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के द्वारा या फिर किसी कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाता है उसे बोलते हैं निजी विश्वविद्यालय। तो इन 4 प्रकार के विश्वविद्यालय के ऊपर यूजीसी के द्वारा कार्य किया जाता है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और किसी विश्वविद्यालय या कॉलेजों में नामांकन कराते हैं तो उस कॉलेज या विश्वविद्यालय के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि यह यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज है या नहीं है। यदि कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो यदि आप उसमें पढ़ाई करते हैं, उससे आपको डिग्री दिया जाता है तो उस डिग्री का कोई रहेगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि 13 जनवरी को यूजीसी के द्वारा कौन से नियमों को लाया गया। 13 जनवरी को यूजीसी के द्वारा जो नियम लाया गया था
उस नियम में बतलाया गया था कि हर एक उच्च शिक्षण संस्थान यानी कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक ईओसी बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। ईओसी का पूरा नाम होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान अवसर केंद्र। और इसको यह जिम्मेदारी दी गई कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में किसी भी प्रकार के जातिगत शिकायतों का जांच करे। इसके अलावा कहा गया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक इक्विटी स्क्वाड होना चाहिए और छात्रों के लिए हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध हो, जिसके माध्यम से वह कभी भी कर सके। और यदि SC, ST और OBC के छात्र छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव होता है तो उसका शिकायत वह इस हेल्पलाइन के माध्यम से कर सकता है। और इसकी जांच मात्र 7 से 15 दिनों के बीच में हो जानी चाहिए। और यदि किसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार उस विश्वविद्यालय और कॉलेजों के प्रिंसिपल और या कुलपति होंगे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस नियमों को कुछ आलोचक और छात्र संगठन के द्वारा विरोध क्यों किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि यह नियम एक तरफा हो सकता है और इसमें झूठी शिकायतों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें कोई छात्र इस नियम का गलत फायदा भी उठा सकता है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कुछ छात्र संगठन के द्वारा इस नियमों को खुलकर सपोर्ट क्यों किया जाता है। तो उनका मानना है कि यदि यह नियम लागू हो जाता है तो SC, ST और OBC के छात्र छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार की जातिगत भेदभाव नहीं होगी। यह नियम इतना चर्चित हो गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस नियम पर फिलहाल किसी भी प्रकार की अपना राय नहीं दिए हैं और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 19 मार्च 2026 ईस्वी को की जाएगी।